तो वही हो रहा है। मीना, आप मुस्कुरा भी रही हैं, इसलिए मैं आपके पास आ रही हूँ। मीना, ये क्या वसुंधरा राजे को दरकिनार कर पाना, किसी और को चेहरा बना पाना संभव है केंद्र आलाकमान के लिए, नेतृत्व के लिए, जब 60 से 65 विधायक भले कहें ना कहें लेकिन फिर भी शक्ति प्रदर्शन के दौरान शामिल हो चुके हैं? आशा, आज की बीजेपी और बीजेपी के आलाकमान के लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है। इसलिए वसुंधरा राजे ने, क्योंकि उनके सब्र का बांध कहीं ना कहीं टूट गया, पूरे चुनाव प्रचार में उन्हें दूर रखा गया, दरकिनार किया गया, उन्हें फ्रंटलाइनर नहीं बनाया गया, और उसके बाद नतीजे आने के 24 घंटे बाद भी जब उन तक कोई मैसेज, कोई संदेश या कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो उन्होंने, ऐसा लगा कि उनके सब्र का बांध टूटा, और फिर उन्होंने विधायकों को बुलाया, उन्होंने शक्ति प्रदर्शन की जो कोशिश भी की। कांग्रेस पार्टी पिछले 3 दिनों से लगातार राजस्थान में अब वही रिपीट होगा, इस तरह की बातें दोहरा रही है। वही रिपीट होगा का मतलब, जो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगता रहा, अशोक गहलोत सरकार पर जो आरोप लगता रहा कि 5 साल उनका समय अपनी सरकार को बचाने में निकला, ना कि जनता के लिए काम करने में। अब कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है, वो यही बात कह रही है कि राजस्थान में अब वही होने वाला है। इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी एक कोशिश कर रही है कि बीजेपी के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर जो सस्पेंस है, या जो परेशानी है, या जो फैसला लेने के बीच पहले की जितनी भी अड़चने हैं, मुद्दा ये है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो है, आशा, जैसा कि राजीव रंजन जी ने कहा कि अधिकतम सीट इस वक्त बीजेपी के पास है। 25 की 25 सीट राजस्थान में बीजेपी के पास है। एमपी यहाँ के सांसद जो हैं, ऐसे में ही 25 सीट को मेंटेन करने वाला मुख्यमंत्री कौन होगा? अगर ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, वसुंधरा राजे को बनाए, दिया कुमारी को बनाए, बालक नाथ को बनाए, अर्जुन मेघवाल को बनाए, ओम माथुर को बनाए। मुद्दा ये है कि अगर कमल के फूल पर ये चुनाव जीता गया है, तो फिर ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो इन 25 सीटों को इंश्योर करे, प्रशासनिक अनुभव भी हो जिसके पास विधायकों की संख्या भी हो। तो ऐसे में वसुंधरा राजे आज भी जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उनमें पहली पोजीशन पे, नंबर 1 पर है, क्योंकि कुछ जो विधायक चुनाव हारे हैं, आशा, ये भी समझना होगा, मुख्यमंत्री पद के दावेदार जो 2 बड़े नाम थे विधानसभा में, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष, ये जो दोनों चुनाव हारे हैं, उससे भी कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर एक ये चर्चा जरूर है, ये डिस्कशन के कोर्स में जरूर शामिल है कि मुख्यमंत्री किस व्यक्ति को बनाए, ताकि ये जो पूरी लीडरशिप है, जिसने कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव जो लड़ा और उसमें नतीजे जो विधानसभा के आए, क्योंकि विधानसभा में आज 150 या 160 सीट नहीं है, ऐसे में लोकसभा चुनाव में उसका रिजल्ट किस तरह से रिफ्लेक्ट होगा? दरअसल मुश्किल इसलिए भी बड़ी है मीना, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है, ये हर पार्टी बखूबी, ये बीजेपी बखूबी समझ रही है, और उसी हिसाब से निर्णय भी करना है। क्योंकि अगर यहां से अब इस पॉइंट पे जाके अगर कहीं भी गुटबाजी या पैर खींचना, इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं, तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ भाजपा का है। विरोधी क्योंकि तैयारी कर चुके हैं।